हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हम लोग जैसा पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, मैं भी ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। जैसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, काफी सारी चीजें इसमें मैंने पढ़ा दी थी। इसके बाद हम लोग चलिए सर्किल शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ए बी और सी। यहाँ पर कभी कभार वो क्या करता है कि इसके बेस पर या हाइट पर 2 या 3 इक्वल रेडियस के सर्किल बना देता है। तो एक सर्किल बना दिया जाए, 2 बना दिया जाए, 3 बना दिया जाए, एक का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या करता है वो, यहाँ पर इक्वल रेडियस के सर्किल बना देगा। हो सकता है एक बनाए, नहीं हो सकता है 2 बनाए, हो सकता है 3 बनाए। इस प्रकार से ये अपने पास बना देता है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास बना देता है। ये लीजिए, इक्वल रेडियस के। तो इसका बेस अगर अपने पास बी है, ये अपने पास ए है, और ये अपने पास सी है। और याद रखना, यहाँ पर 2 भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, कितने भी सर्किल इसके बेस पर बना सकता है। और फिर हम लोगों से बोलता है कि बताइए इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। तो चलो करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ, सब लोग मिलकर के आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को, अंकित जांगीर कह रहे हैं सर मेरे दोस्त ने ऐप अपडेट किया था और उसके बाद उसके पास क्लासेस जो है ना वो शोर नहीं हो रही हैं। ये अंकित जांगीर हो क्या रहा है, थोड़ा सा ये अपडेट होगा इस वीक में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान रखना भी सारे बच्चे ऐप के अंदर, तो उससे घबराना मत। आप लोग 1-2 दिन में या तो खुद ही ठीक हो जाएगी वो, या फिर आप लोग वहां पर जो नंबर दिया हुआ है वो कॉल कर लेना। ये आपकी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐप अपडेट हो रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है 1-2 दिन। तो उससे आप लोग घबराना मत। इस वीक में ऐसा हो सकता है ऐप थोड़ा सा अपने पास अच्छे से काम नहीं करे, लेकिन वो धीरे धीरे संडे तक ठीक हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश, समझना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है यहाँ पर, इसके सेंटर से हम लोग जो 90 डिग्री होता है उसके जो सबसे दूर सर्किल है, इसके सेंटर से करने का तरीका आप लोग देख लीजिए। इन चीजों को रटना नहीं होता, समझना होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो अपने पास है यहां से यहां तक, इसके जो अपने पास सबसे दूर 90 डिग्री से सबसे दूर जो सर्किल है, उसके सेंटर से तीनों वर्टिसेज को हम लोग ज्वाइन करते हैं। इसके सेंटर से तीनों वर्टिसेज को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तीनों शीर्षों को हम लोग ऐसे करके मिलाते हैं। और जैसे इसको तीनों शीर्षों से हम लोग मिलाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग यहां से इस पर अगर रेडियस, ये यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस है, ये यहां से यहां तक, ये जो अपने पास आर और 2r मिलकर 3r, ये अपने पास 2r है, ये अपने पास r है तो 3r हो गया। और इधर वाला ये अपने पास r है ही, ये लीजिए। और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या अपने पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये जो ग्रीन ट्रायंगल है जिसका बेस तो a है, और उसके हाइट जो होगी वो अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, 3r अपने पास होगी। ये अपने पास r है, ये अपने पास 2r है, ये तो टोटल अपने पास 3r हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हाफ इंटू 3a इंटू 3r, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या ऐसा बताइए हम लोग लिख सकते हैं क्या? सभी लोग मिलकर बताओ कि हम लोगों ने कैसे लिख लिया है। मोहर सिंह, लाइव क्लास शो नहीं हो रही है। मोहर सिंह यार थोड़ी सी आप 1-2 दिन देखिए, इसमें दिक्कत आएगी। आज और कल, कल अपडेट होता है तो फिर ये चीजें सही हो जाएंगी। रेशु, उसके लिए अपने पास मैथ्स में स्पीड के लिए देखिए, मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैच चलाता रहता हूं भाई, या बाकी बीच बीच में मैं बताता रहता हूं, या वो मैं प्रैक्टिस करवाता रहता हूं।
इसमें हम लोग चीजें सीख लेते हैं, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लीजिए ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है, तो मुझे बताओ यहां से अपने पास क्या लिख सकते हो आप लोग। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो हाफ इंटू बी इंटू आर। हाफ अपने पास बेस अपने पास बी है और हाइट अपने पास आर है। ऐसी इधर वाले ट्रायंगल का एरिया आप लोग बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो यहां पर आप लोग कहोगे सर हाफ इंटू सी इंटू आर। इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होना है वो होगा हाफ इंटू सी इंटू आर। और इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या टोटल ट्रायंगल हाफ ए बी आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हाफ ए बी आ जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर आर बाई टू अपने पास कॉमन आ रहा है। आर बाई टू कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा? 3a। यहाँ पर कितना बचेगा? b। और ये कितना बचेगा? c बराबर। अगर हाफ ए बी है, हाफ से हाफ देखिए कट गया है, तो r का मान अपने पास कितना आ गया है? a इंटू बी अपॉन अपने पास 3a प्लस बी प्लस सी। ये अपने पास रेडियस आ गई है। इसमें ध्यान रखना दो भी सर्किल बना सकता है, तीन भी बना सकता है, चार भी बना सकता है, पांच भी बना सकता है। बोलिए ठीक, बिल्कुल ठीक है क्या? बेस ए कैसे? बेस होता है अपने पास बेस इंटू हाइट एरिया का फॉर्मूला है। तो बेस तो आप लोग कोई सा भी ले सकते हो। ध्यान रखना बेस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। यहां पर तो देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर कभी भी अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, कोई भी अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी और सी, एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है। यहां से अपने पास ये जो है इस पर मान लो सर्किल उसने बना दिए। ये बेस पर भी बना सकता है और हाइट पर भी अपने पास सर्किल बना सकता है। ये लीजिए, और ये इक्वल रेडियस के सर्किल होंगे। ध्यान रखना बराबर रेडियस के सर्किल होंगे। तो दो बना सकता है, तीन बना सकता है, चार बना सकता है, पांच बना सकता है। मोर सिंह कह रहे सर मैंने अपडेट कर लिया बट क्लासेस शो नहीं हो रही। अपडेट एक कल कल तक, कल भी नहीं होगी मोर सिंह, परसों से आपकी क्लास शो होनी शुरू होगी भाई। परसों बीच में एक दिन मैं छुट्टी करूंगा, परसों के दिन कल की क्लास लेके परसों के दिन छुट्टी करेंगे। उस दिन फिर आपकी क्लास वापस से शो होनी शुरू होंगी। तो आप घबराओ मत, हो जाएगा वो। इन दो एक दो क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना, फिर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है चैन प्रकाश भाई, सोचते हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे दूर वाला सर्किल जो होता है, ये जो सबसे दूर वाला सर्किल अपने पास होता है, यहां से हम लोग इसके तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। ये लीजिए, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है। जैसे ये वाली साइड मान लो अपने पास बी है, ये वाली मान लीजिए ए है और ये वाली मान लीजिए सी है, ऐसे मैं मान लेता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ऐसे हम लोग मानते हुए आ रहे हैं, तो क्या अपने पास ये जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, ये तो क्या आर ही होनी है क्या? और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो ये जो कोने में इस साइड जो छोटा ट्रायंगल अपने पास बनेगा, इसका बताओ एरिया क्या होगा? इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होना है वो बताइए क्या होगा? तो इसका जो एरिया अपने पास होगा वो क्या अपने पास? हाफ इंटू बेस। बेस तो कितना है अपने पास? ए, और हाइट कितनी? आर। तो हाफ इंटू ए इंटू आर, ये अपने पास इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अपने पास आर है। हाफ इंटू ए इंटू आर कैसे लिख दिया बताओ? सब लोग समझ पाए हो क्या? विकास जाट कह रहा है कि सर हाफ बेस हाइट सभी ट्रायंगल में लगेगा क्या? हाँ सभी में लगेगा भाई। हाफ बेस और हाइट पता लग जाए तो वो तो स्केलर ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई सा भी हो, ये तो लिखवाया है भाई आपको। थोड़ा याद करो विकास। यहां से यहां तक मुझे बताइए, अगर मैं ये वाली बात करूं तो ये अपने पास 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है और ये अपने पास r है। तो यहां से अपने पास ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है, तो ये जो अपने पास है वो अपने पास हाफ इंटू बी इंटू 7r, हाफ इंटू बेस अपने पास b है और हाइट अपने पास कितनी है? 7r है।
हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास 7r। और यहां पर मुझे बताइए इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा इधर वाले का, ये अगर r है तो जो खाली भाग बचा उसका एरिया क्या हाफ इंटू सी इंटू आर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लीजिए तीनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अपने पास ये आ जाएगा। अब बताओ क्या अपने पास r बाई टू कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल r बाई टू कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा a प्लस 7b प्लस सी बराबर हाफ इंटू बी इंटू अपने पास a होगा। हाफ से हाफ अपने पास कट गया है, तो r का जो मान अपने पास आ गया है a इंटू बी अपॉन a प्लस अपने पास 7b प्लस अपने पास c, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक जैसे 3 बनाए, 4 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, एक का तो पता ही है a प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। अब अगर कोई स्केलन ट्रायंगल अपने पास है, विषमबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, देखिए स्केलन नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास हो, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, सम द्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज से पहले एक चीज और भी आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे एक ही ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल वो हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है। यहां पर ये चीज समझना एक बार, कोई सा भी ट्रायंगल अगर अपने पास हो, अगर उसके दोनों तरफ अपने पास यहां पर कोई सा भी ट्रायंगल अगर अपने पास हो, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल रख दें, एक सर्किल जैसे हम लोगों ने यहां पर ये रख दिया है, एक सर्किल जैसे हमने यहां पर ये रख दिया है, ये अपने पास थोड़ा सा ट्रायंगल मैं सही बनाता हूं ताकि नंबर ऑफ सर्किल ज्यादा रख सको। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास यहां पर सर्किल जो है, एक सर्किल अपने पास ये रहा, दूसरा सर्किल अपने पास ये रहा। अब नंबर ऑफ सर्किल में ज्यादा रख सकता हूं, थोड़ी लाइन नजदीक नजदीक बना ली ना, तो उससे थोड़ा सा नंबर ऑफ जो सर्किल है वो मैं ज्यादा रख सकता हूं। इस प्रकार से और अगर हम लोग रखना चाहें तो इसके ऊपर यहां पर हम लोग रख सकते हैं, अगर 5 बनाना चाहें तो ऊपर की तरफ बना देते हैं, जगह खाली पड़ी है, ये लीजिए। और बनाना चाहें तो इससे ऊपर बना सकते हो। 5 सर्किल हम लोगों ने बना लिए हैं, और याद रखना है कोई सा भी अपने पास हो सकता है, ठीक है गोलू कुमार? यहां पर ये कोई सा भी ट्रायंगल अपने पास हो सकता है, क्योंकि आगे ले जाकर अब आप कैसे भी मिला सकते हो, इसको ऐसे मिला दोगे यहां से, तो ये लो स्केलन ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल यहां पर ऐसा फिक्स नहीं है कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या क्या होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। अब एक बच्चा कह रहा है सर r/3, r/9, r/7, ये तब होता है जब कोण 60 डिग्री हो। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल में भी कोण अगर 60 डिग्री हो, तो इधर अपने पास रेडियस 3r है, तो अपने पास r होती है। ये अगर 60 डिग्री अगर अपने पास हो, तब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्योंकि 60 डिग्री होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये है ही है, r/3, 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 ये चीज तो अपने पास है ही है, r/3, r/9। और ये कोण अगर 60 डिग्री अपने पास है, तो इस साइड अगर अपने पास 3r अगर है, तो फिर इधर कितना होगा? तो आप बोलोगे इधर जो सर्किल बनेगा वो सर 1/3 होता है, तो इसकी रेडियस अपने पास r होगी। ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री से है, लेकिन यहां पर अब की बार इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जो रटी रटाई चीजें मत बोला करो, हम लोग क्या समझ रहे हैं ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये अपने पास इसकी रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस अगर r2 है, इसकी रेडियस अगर r3 है, ये अगर r4 है, और इसकी रेडियस अगर अपने पास r5 है,
तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, यदि R1 की वैल्यू अपने पास 16 है और R5 का मान यदि अपने पास 81 है, तो आप लोग मुझे बताइए यहां से कि अपने पास R3 का मान क्या होगा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग, आंसर बताइए मुझे कि R3 का मान अपने पास क्या होगा, ये चीज आप लोग बताइए। तो यहां से आप लोग ये बात ध्यान रखना कि ये जो अपने पास है, इसको आप लोग इनका जो रेशियो होता है ना, अब समझना, जैसे दीपक सैनी ने लिख दिया, आदि चीजें आप लोगों ने लिख दी, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको बहुत सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हो आप एक दूसरे से। तो कोशिश करना समझने की, कोई 64, 36, 25, तीन, आकाश पांडे का आंसर मदर्स पर 25 है, दिव्यानी का आंसर 64 है, तिथि और विक्रम और इंद्रनील और हेमंत और इन बच्चों का आंसर 36 है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक बात आप लोग ध्यान रखना, R2/R1 यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू होती है R2/R1। जैसे k² बराबर होगा R3/R1। अगर R3 और R1 में रिलेशन बनाना है तो k का क्यूब जो होता है वो अपने पास होता है R4/R1। k की पावर 4 बराबर होता है R5/R1। ये इस प्रकार से एक कांस्टेंट वैल्यू, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मैं क्या करूंगा, R1 का और R5 का अगर दिया हुआ है तो यहां से सबसे पहले मैं k का मान निकालूंगा। तो k की पावर 4 जो अपने पास है वो r की पावर 5, तो अपने पास 80, R5 तो 81 है और ये अपने पास 16 है। तो बताओ k का मान क्या यहाँ से 3/2 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 3/2 आ गया है। अब अगर हम लोगों को यहां से R3 की वैल्यू अगर चाहिए तो हम लोग ये लिख सकते हैं k² बराबर R3/R1, आप लोग लिख सकते हो। इसमें अगर आप लोग पुट करते हो k² बराबर, तो k का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, 9/4 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, R3/R1, और R1 का मान 16 है, 4 से कट जाएगा 4 बार, तो R3 का जो मान आ गया वो मुझे बताइए क्या 36 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 36 आ गया है। ये लीजिए, जिस भी बच्चे का आंसर 36 था वो अपने पास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग यहां से R2 भी निकाल सकते हो, R1 भी निकाल सकते हो, R3 भी निकाल सकते हो, R4 भी निकाल सकते हो, जो मर्जी है वो आप लोग निकाल लीजिए। अब सर ये ऐसा होता क्यों है? ध्यान रखना कि ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट अपने पास आएगा जब हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। अगर कोई भी टेंजेंट दो सर्किल को टच करे तो यहां से कॉन्सेप्ट होता है कि R2 बराबर होता है रूट में R1 प्लस R3, R1 इंटू R3। तो R2² बराबर कितना होगा, तो R2² बराबर R1 इंटू R3। ये याद करना है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये ऊपर वाली बात याद होना चाहिए कि R2 का मान अगर कभी भी आपको निकालना है, यहां से R2 का मान अगर कभी भी आपको निकालना है तो ये बात ध्यान रखना, ये अपने पास एक जो तरीका होता है, R2 बराबर अपने पास वो है R1 और R3 को इंटू करके हम लोग रूट ले लेते हैं यहां पर। तो ये जो अपने पास पॉइंट है, कोशिश करना, पहले मैंने आपको डायरेक्ट बताया वो चीज समझ में नहीं आई, वो याद करनी थी। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। तो यहां से मुझे बताइए आप लोग क्या लिख सकते हो, क्या हम लोग R2² को क्या R2 इंटू R2 लिख सकते हैं क्या, बराबर R1 इंटू R3। और यहां से बताओ क्या लिखा जा सकता है, यहां से लिखा जा सकता है कि R2/R1, R2/R1, और एक R2 को नीचे ले जाओ, R3/R2। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या लिखा जा सकता है क्या? सर 36 तो ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 सोचा था। हेमंत ऐसे सोचो भाई, यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपको R3 निकालना हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर आपको R3 निकालना हो और R2 और R4 अगर गिवन है तो आप लोग बीच वाले सर्किल को ऐसे लिख सकते हो, R2² बराबर, या R2 नहीं R3 पर अगर चले तो R3² बराबर R1 इंटू, आप लोग यहां पर R2 इंटू R4 लिख सकते हो। और यहां से इसको दो बार लिख के इस चीज को R3/R2 बराबर लिख सकते हो R4/R3 के, इसके बराबर लिख सकते हो। बताइए कि बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। देखिए R2/R1
R2 अपॉन R1, ध्यान से समझने की कोशिश करना, R2 अपॉन R1 बराबर है R3 अपॉन R2 के, और R3 अपॉन R2 जो है वो बराबर है R4 अपॉन R3 के, और ये जो बराबर होगा वो बराबर होगा R5 अपॉन R4 के। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो क्या इसको बराबर में एक बार हम लोग के मान लें क्या? आपको बिल्कुल सर मान लो, वो तो आपकी मर्जी है, जो आप मानना चाहो बराबर में के मान लो, पी मान लो, टी मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो। ये अगर अपने पास एक बार यहां से ये अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं यहां से R2 बराबर के इंटू R1 लिख सकता हूं क्या? R2 बराबर के इंटू R1 हम लोग लिख सकते हैं। आप कहोगे सर R2 बराबर के इंटू R1, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे ही हम लोग R3 बराबर क्या लिख पाएंगे? तो R3 बराबर आप लोग लिखोगे सर R3 बराबर के इंटू R2, के इंटू आप लोग R2 लिखोगे, और R2 का मान, अब मुझे R1 3 और R1 में रिलेशन बनाना है, तो बताओ के की जगह आप लोग क्या लिख पाओगे? तो आप कहोगे सर के की अपने पास R2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? के इंटू R1 लिख दो R2 की जगह। R2 की जगह यहां से अपने पास के इंटू R1 लिख दो, तो बताइए के स्क्वायर बराबर क्या R3 अपॉन R1 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया है, के स्क्वायर बराबर R3 अपॉन R1। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका रेशियो अपने पास सेम होता है। R2 अपॉन R1 बराबर अगर K है, तो अगर एक का गैप हो गया, R3 और R1 आ गया, तो यहाँ K स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मुझे बताइए R3 बराबर क्या लिख सकते हो आप? R4 बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर R4 बराबर K इंटू R2 लिख सकता हूं, और बताइए के इंटू R3 लिख सकता हूं, के इंटू R3 लिख दो, इससे दोनों से के इंटू R3 लिख सकता हूं, और R3 का मान क्या के इंटू R1 स्क्वायर, या R3 का मान यहां से के स्क्वायर इंटू R1 ये लिख सकते हो। तो जब सोल्व करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आते रहेंगे, के का क्यूब बराबर ये आ जाएगा, के की पावर 4 बराबर ये आ जाएगा, ऐसे रिजल्ट अपने पास आता है। याद अगर आपको है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखना नहीं याद है तो ये चीज ध्यान रख लो कि इन दो का जो रेशियो होता है सेम होता है के। अगर फर्स्ट और थर्ड में रेशियो चाहिए तो के स्क्वायर, फर्स्ट और फोर्थ में चाहिए तो अपने पास के का क्यूब, फर्स्ट और फिफ्थ में चाहिए तो के की पावर 4, और कहीं से भी अपने पास वो के का मान देगा। फर्स्ट और फिफ्थ दे सकता है, फर्स्ट और फोर्थ दे सकता है, फर्स्ट और सेवन दे सकता है। वहां से पहले के का मान आपको निकालना है, और के का मान आने के बाद आप लोगों के पास एक रेडियस होगी, के का मान है, फिर आप लोग R2 भी निकाल सकते हो, R3 भी निकाल सकते हो, R4 भी निकाल सकते हो, R5 भी निकाल सकते हो। मैंने यहां पर दो रेडियस देकर, कोई भी दो रेडियस अपने पास देगा और तीसरी रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा। बताइए आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि अपने पास दो रेडियस देकर तीसरी अगर पूछ ले तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? हाँ मलकीत भाई, कोई सी भी दो दे सकता है, कोई सी भी दो से दे सकता है, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। और याद रखना, जो बच्चा लिखना चाह रहा था भाई लिख लो, फिर कहोगे सर टाइम थोड़ा सा दिया करो, लिख लिया करो। ये सब ट्रायंगल में लगेगा, स्केलन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, कोई सा भी ट्रायंगल अपने पास हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, कोई सा जो मर्जी है वो ट्रायंगल आप बना लीजिए। ठीक है चयन प्रकाश भाई। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहां पर ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर है और एक साइड अगर अलग हो तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इसमें जो एल्टीट्यूड होता है वही अपने पास मीडियन होती है। राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होगा वही अपने पास माध्यिका होगी और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। ऐसा सिर्फ आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में होता है कि जो हाइट है वही अपने पास माध्यिका का काम करना शुरू करे। माध्यिका का मतलब जो मिड पॉइंट पर मिल जाए।
तो बताओ इधर वाला ये कितना होगा b/2 और इधर वाला ये भी कितना होगा अपने पास b/2। क्या पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो यहां पर इसकी हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने अपने पास a है, a के स्क्वायर में से अगर माइनस कर दोगे b² / 4 तो आप लोग यहां पर इसकी हाइट आ जाएगी। यहां से अगर एलसीएम अपने पास 4 आ जाए, एलसीएम अगर 4 आ जाए तो ऊपर बनेगा अपने पास 4a² माइनस अपने पास b² और इसका रूट तो अपने पास चल ही रहा है। ऊपर वाले का तो रूट ये आ जाएगा 4a² माइनस b² का रूट, और नीचे 4 का जो रूट अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4 का जो रूट अपने पास होगा वो अपने पास 2 होगा। तो इसकी हाइट आने के बाद हम लोग एरिया तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस अपने पास b है और हाइट अपने पास ये रही 4a² माइनस b²/2, 4a² माइनस b² अपॉन अपने पास 2। इसको थोड़ा सुंदर अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं b/4, 2 और 2 4 का इंटू करके, और यहाँ पर 4a² माइनस अपने पास b²। ये लीजिए, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ये इस टाइप से अपने पास है, कोशिश करना समझने की आप एक बार। कभी कभार हम लोगों को देता है जैसे ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 10 है, तो आप लोग इसका एरिया बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, या ये अपने पास मान लीजिए सही करने के लिए इसको ये मान लो 13 है, ताकि अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहां से जैसे आप लोग देखोगे तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाते। बी यहां पर वैसे साइड बेस है और ए यहां पर बराबर वाली साइड है, ध्यान रखना। लेकिन नॉर्मली फॉर्मूला लगाने के बजाय बच्चा क्या करता है कि इस फॉर्मूले में फंसने के बजाय वो अपने पास यहां से हाइट बनाता है, और हाइट माध्यिका का काम करती है। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 12 का स्क्वायर, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस अपने पास 10 है और हाइट अपने पास 12 है, तो 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो आंसर कितना आ गया है? आंसर अपने पास आ गया 60। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हम लोग इसकी हाइट निकाल लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में जब तक फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़े, ऐसे लगे कि यार इसमें तो लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ही हम लोग लगाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। नहीं तो नॉर्मली अगर अपने पास पूछे तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हाइट निकाल लेते हैं और फिर अपने पास एरिया निकाल लेते हैं। विक्रम कह रहा है ए और बी क्या है? ए आपके जो राइट में पड़ोसी है उसका नाम है, और बी आपके जो लेफ्ट में पड़ोसी है उसका नाम है। दो चीजें आपको लिखनी है विक्रम भाई। यार मैं देखो लिख भी दिया, साइड भी लिख दी, ए और बी लिखे हुए हैं। अब आप तीसरी चौथी क्लास के अगर बच्चे हो तब तो यार ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग। अब ए क्या है, बी क्या है, ये यहाँ पर साइड अपने पास लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने बता दिया 13 13 10 हो तो बेस अपने पास यहाँ पर 10 आएगा, ये वाली साइड अपने पास 13 आएगी। फिर आप लोग फिर ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछ पाते विक्रम, आप पूछते ही नहीं हो। जो एक लेवल का क्वेश्चन होता है जो रियल में पूछना चाहिए, फिर मेरी तरफ से बनाने पड़ते हैं मुझे। जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछने चाहिए वो तो मैं बनाता हूं मैं, कि देखिए आपको ये पूछना चाहिए, और आप ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हो सर ए क्या है और बी क्या है। ये तो आप लोग थोड़ा सा, या फिर आपके पास सीधा तरीका है, ए लेफ्ट में पड़ोसी का नाम लिख दो, बी राइट वाले का नाम लिख दो, लगा दो फॉर्मूला, तो अपने पास सामने वाले पड़ोसी का नाम निकलकर बाहर आ जाएगा। ये वो वाला फॉर्मूला है, एरिया वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। सामने वाले पड़ोसी का नाम कैसे निकालें जो नया आया है, ए लेफ्ट वाले का, बी राइट वाले का, इस फॉर्मूले में पुट करनी है तो सामने वाले पड़ोसी का नाम बाहर आ जाएगा। अमित अपडेट हो जाता है, फिर डलवा देता हूं भाई कल, नहीं तो फिर उसको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, तो मैं सोच रहा हूं अपडेट हो जाता है कल, फिर डलवा देता हूं आपके लिए पीडीएफ पूरी। हाँ दक्ष, कोई मैं एकदम स्लो पढ़ाता हूँ, लास्ट में कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ लो मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर ए और बी क्या है, इतनी देर से चल क्या रहा था? फिर ए और बी देखिए, यहाँ पर मैंने दो बराबर वाली साइड, यहाँ पर खुद नहीं मैंने ए डायग्राम बनाकर ले लिया, ऐसे नहीं कहा कि इसका जो फॉर्मूला होता है। देखिए आप लोग जहां पर भी पढ़कर आए हो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों को लिखवा दिया जाता है b/4। ये आप ऐसे पढ़ना, आपको कुछ बच्चों को पसंद आ गया है कि 4a² माइनस अपने पास b²। फिर ये यहां पर एरो लगाकर लिखते हैं,
ए यहाँ पर इक्वल वाली साइड है और बी यहाँ पर अनइक्वल साइड है, बेस है। बच्चे को इनको फिर विक्रम टाइप के जो बच्चे हैं उनको फिर ऐसे पढ़ना ये पसंद है। देखिए मैं समझाता हूं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझाना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखकर उसमें ए और बी दोनों को बता देते हैं, ए ये है बी ये है। तो उसने वहां पर वो क्वेश्चन, क्योंकि उसने बताया था कि ए क्या है और बी क्या है, और ये मैंने अब की बार बताया नहीं कि ए क्या है और बी क्या है, जबकि वहां फॉर्मूला लगाकर उसने सिर्फ लिख दिया था। और मैंने क्या किया कि पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि मैं फॉर्मूला कहां से बना। लास्ट में भी मैं कहता हूं कि यार बहुत जरूरत पड़े तो ही काम में लेंगे, नहीं तो इस टाइप का तरीका काम में लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकता है बताइए। अब राहुल कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछे, तो जब भी राहुल इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछता है, कभी भी अगर आपसे पूछे, पहले 3 घंटे सोना है भाई, ये नियम होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पूछते ही पहले आप लगभग 3 घंटे सोओगे। 3 घंटे का अलार्म से पहले अगर आप उठ गए तो तुरंत फिर से आपको 3 घंटे सोना है, ये नियम होता है इसका। नहीं तो हो नहीं पाता। अपने ऋषि मुनियों ने, जो पहले अपने पास बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये नियम बता के चला गया है कि 3 घंटे से, जैसे मान लो पहले आंख खुल गई तो फिर 3 घंटे सोना है, और ये तब तक करना है जब तक 3 घंटे की आपकी नींद पूरी नहीं हो जाए। और फिर अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि सर ने तो ये हाइट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, ये आया कहां से ये भी समझाया है, और ये फॉर्मूला भी फिर आप लोग याद करना चाहो तो याद कर लो, ये बात आपको बताइए। तो आपको मैंने नियम बता दिया जो भी अपने ऋषि मुनि बताकर गए हैं कि आप, लेकिन उससे पहले आपको लगातार 3 घंटे, जैसे 2.5 घंटे में आंख खुल गई तो फिर 3 घंटे सोना पड़ेगा। जिस टाइम 3 घंटे की नींद पूरी हो जाए तब आपके दिमाग में आएगा कि ये रहा √3। आप यार पढ़ते ही नहीं हो, आप याद ही नहीं करते, ये इतनी छोटी छोटी चीजें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। अंकित कह रहा हाँ सर मैंने मेथड लगाया है। अब बताओ क्या कर लें भैया। आप लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़िए। माना कि आपकी जिंदगी में लॉकडाउन आया है, लेकिन उस लॉकडाउन से बाहर निकलिए आप। विक्रम कह रहे सकते आप डांट लो। बाकी के क्या विक्रम बताओ भाई, डांट कहाँ रहा हूं मैं आपको। मैं तो कह रहा हूँ विक्रम, मैं समझाना चाह रहा हूँ आप पढ़िए भाई। डांटने से मेरे को टेंशन होगी, मेरा मूड खराब होगा, आपका मूड खराब होगा कि मुझे डांट दिया टीचर ने, तो क्या फायदा। इसी छोटी छोटी चीजों से समझो कि आप थोड़ा सा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आप मतलब दिमाग के साथ यहां पर रहा करो। देखिए हर चीज मैं बताता हूं, आराम से बताता हूं, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। 5वीं क्लास तक मैंने सिर्फ 2 चीजें क्लियर की हैं यार, स्क्वायर क्लियर किया और ट्रायंगल क्लियर किया है। कितना तो बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, और मुझे आके बता देना कि सर आपने नहीं पढ़ा है, बाहर क्वेश्चन आ गया। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। और कितना स्लो पढ़ाऊं बताओ। सत्यम कह रहा है सर मैं पहली बार, सत्यम सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं भाई। जो दूसरी बार पढ़ता है उसको तो हम लोग अलाउ कर ही नहीं, करते ही नहीं है। फीस लेकर ब्लॉक कर देते हैं उसको कि तू दूसरी बार पढ़ रहा है, ला फीस दे, और फिर उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो हर बच्चा यहाँ पर पहली बार ही पढ़ रहा है भाई। दूसरी बार तो अपने यहाँ पर कोई पढ़ ही नहीं सकता। दूसरी बार पढ़ने के लिए तो फिर उसको बहुत सारी एप्लीकेशंस और फॉर्मेलिटीज बहुत करवानी पड़ती हैं कि दूसरी बार पढ़ना क्यों पढ़ा, बताते रहो। जब एक बार में इतना स्लो, एक बार में इतना अच्छा पढ़ा दिया, तो दूसरी बार क्यों पढ़ना। तो सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे सकते हैं, दूसरी बार तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। जैसे नाम आ गया कोई तो उसका पैसा तो ले लेता हूँ और ब्लॉक कर देता हूँ, फिर वो फोन करता रहता है। देखिए इधर ध्यान दो, यहां पर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी एक एक पॉइंट है, उससे निश्चित दूरी पर अब हम लोग पढ़ते हैं। मजाक बहुत हो गया, वापस क्लास में आते हैं और वापस पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ध्यान देना पढ़ाई पर। ये जो अपने पास है, यहां से सेंटर से, ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस तक की दूरी, निश्चित पॉइंट्स पर जो एक पाथ होता है, एक बिंदु का पथ होता है, एक जो लोकस होता है, उसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। ये इसका सेंटर है, और ये बिंदु का जो नजदीक नजदीक पॉइंट ही तो होता है, पॉइंट से नजदीक नजदीक पॉइंट होता है, ये चारों तरफ बराबर दूरी पर, आर दूरी पर, या जितने भी सेंटीमीटर हो सकता है, 5 7 जितना चाहो आप,
लेकिन बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है उसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, इस पाथ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस। ये नाम तो कम से कम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पहले से पता है तो भाई इनको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है और इनको आपको ध्यान नहीं देना है। नहीं पता तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। यहां से अगर अपने पास सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर सेंटर से पास हो रही है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर सेंटर से अपने पास पास हो जाए तो इस चीज का जो नाम होता है, अब मैं इनमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं समझा सकता, बस इनका नाम है, आप लोग भी इनको याद करना है, मैंने भी याद कर रखा है। ये होता है डायमीटर या व्यास। तो क्या रेडियस को क्या कभी कभार वो हाफ ऑफ डायमीटर भी लिख सकता है क्या? यहां से यहां तक मिला दिया जाए तो डायमीटर है, तो आधा ही अगर है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हाफ ऑफ डायमीटर भी वो कभी कभार बोल सकता है। ये जो डिस्टेंस अपने पास है यहां से यहां तक की दूरी जो सेंटर से पास नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोड या जीवा। ये वाला जो अपने पास है वो है कोड या जीवा अपने पास। और अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आप आ गए हो तो ये तो है इसकी सरकमफ्रेंस। ये लेकिन सरकमफ्रेंस या परिधि का छोटा सा एक भाग जो होता है, सरकमफ्रेंस या परिधि का छोटा सा एक भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क या चाप हम लोग बोलते हैं। इनके नाम है, देखिए मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहे तो लिख सकता। आइसोसेलेस इतना ही है भाई गौरव, उसमें कुछ नहीं है। आइसोसेलेस एक ट्राइंगल का ही टाइप है, बस उसका एरिया, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही एरिया आपको दिमाग में रखना है, इसके अलावा कुछ उसमें नहीं है। बाकी मैंने सारी चीजें ट्राइंगल में आपको पढ़ा दी है। और इन चीज थ्योरी को बार बार पढ़िए। देखिए आप लोगों को खुद को हर बार नई चीजें समझ में आएगी, जितनी भी बार पढ़ लो। मैथ्स का यही एक सबसे सुंदर बात मैथ्स की मुझे यही लगती है, चाहे इसको 1000 बार थ्योरी पढ़ोगे ना और फिर 1001वीं बार पढ़ोगे तब आपको इसके अंदर नई नई चीजें खुद ही दिखाई दे, अरे यार पिछली बार तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं था, पिछली बार तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं था इस बात पर। हर बार नई चीज आपको दिखाई देती है। चाहे आप लोग ज्योमेट्री ले लो, एडवांस मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है, अर्थमेटिक में तो क्या होता है, कोई क्वेश्चन मान लो फंस गया, कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क पूरा कर लिया, 99% आप कर पा रहे हो, एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है सर जो बिना मतलब का होता है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इसमें जब भी आप लोग थ्योरी पढ़ोगे ना तो हर बार आपको नई चीजें समझ में आएंगी, यार ये तो पिछली बार समझ में आई नहीं था। चाहे इसको 1000 बार पढ़ लोगे तब भी आपको नई नई चीजें दिखाई देती रहेंगी, हर बार नई चीजें मिलेंगी। विवेक भाई थोड़े दिन घर जाओ, मम्मी पापा के पास चले जाओ, अकेले मत रहो। डिप्रेशन का सबसे बढ़िया इलाज मैं बताता हूँ कि सबसे सही इलाज, देखिए आप मेडिकल से कहीं पर मतलब डॉक्टर से तो आप लोग राय ले ही सकते हो, तो लेनी ही चाहिए अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यह है कि 5-7 किलोमीटर दौड़ो, पसीना निकालो, अपने पेरेंट्स के पास रह लो 5-7 दिन और दौड़ो जरूर। दौड़ने से आपका डिप्रेशन लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, ध्यान रखना। पसीना निकालिए, दौड़िए 5 किलो, जवान लोग हो आप लोग तो यार, 22-23 साल के, 21 साल के, 20 साल के बच्चे हो, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जबरदस्ती दौड़ जाओ। ये तो ऐसा तो है नहीं कि 10 किलोमीटर दौड़ लोगे तो हार्ट ही फट गया है। पहले दिन 5 दौड़ लो, दूसरे दिन 6 दौड़ लो, अगले दिन 7 दौड़ लो और 2-3 वीक में 10 किलोमीटर तक ले जाओ। दौड़ो, डिप्रेशन तो कहीं रहेगा ही नहीं। और साथ साथ आप लोग डॉक्टर की सलाह तो भाई ले ही सकते हो, क्योंकि देखिए मैं तो ना तो कोई डॉक्टर हूं और ना ही कोई मैंने ऐसा कोई साइकोलॉजी में कुछ डिप्लोमा किया है, लेकिन मुझे ऐसा जब भी मैंने बच्चों को बताया है कि वो दौड़ा करो तो उससे डिप्रेशन कम जरूर हुआ है। कम क्या, खत्म ही हो जाता है महीने भर में। तो मतलब जिसको थोड़ी सी टेंशन रहती है, जयपुर में आ जाता है, कमरे में अकेला रहता है, 2-3 महीने पढ़ने के बाद खुद की चीजों में घिर जाता है, फिर उसको मैं बताता हूँ कि भाई दौड़ के आया कर, तो उससे थोड़ा सही हो जाता है 1-2 महीने में एकदम। बहुत बढ़िया है हरविंदर भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बात आप लोग समझिए, ये जो अपने पास है यहां पर ए बी और सी, यहां से अपने पास ध्यान से समझिए कि यहां पर अपने पास ये जो है, ये अंदर वाले भाग को हम लोग एरिया बोलते हैं और एरिया का एक छोटा सा पार्ट जो होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये अगर छोटा सा पार्ट अगर है तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्या खंड हम लोग बोलते हैं।
और अगर अपने पास सर्किल का एक छोटा सा भाग इस टाइप से अगर हो, ये यहां पर सर्किल के एरिया का छोटा सा भाग एक तो त्रिज्या द्वारा बना तो उसको सेक्टर या त्रिज्याखंड बोलते हैं, और एक जीवा द्वारा बनता है, ये जो जीवा होती है इसके द्वारा जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये पहली बात, कम से कम इसके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए, और ये हम लोग बोलते हैं सेगमेंट या अपने पास जीवाखंड। ये लीजिए सेगमेंट या जीवाखंड। सेगमेंट जो होते हैं दो होते हैं, एक छोटा भाग होता है जिसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ऊपर वाला बड़ा भाग होता है जिसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को सभी को पता होगी, ये इनके नाम है, क्योंकि किसी को भी बुलाना है तो उसके नाम से ही तो बुलाएंगे। कभी मैं बोलूंगा कि सेगमेंट का एरिया, अब आपको पता ही नहीं होगा कि सेगमेंट होता क्या है, या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा, डायग्राम बना के तो लिखता नहीं है कि इसका एरिया बताओ, एरो लगाकर नीचे ये लिख दे कि इसका एरिया बताओ, ऐसे तो लिखता है नहीं। वो तो क्वेश्चन में लिखेगा कि सेगमेंट का एरिया बताओ। अब सेगमेंट ही नहीं पता होगा कि होता क्या है तो वो आप लोग क्वेश्चन क्या कर पाओगे। तो इसलिए प्रत्येक चीज का नाम है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए प्रत्येक बच्चे को। मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां से सर्किल के तो नाम थे, यहां से सर्किल शुरू होगा, और ये मुझे बताइए कि आप लोगों को पता है क्या कि सर्किल का सबसे पहले अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, यहां से यहां तक इस अंदर वाले भाग को हम लोग एरिया बोलते हैं, और एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होगा वो कितना होगा, तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ये वाला भाग होता है इसका, सरकमफ्रेंस जो अपने पास है उसमें ये वाला भाग अपने पास होता है, सरकमफ्रेंस अपने पास ये वाला भाग है, ये लीजिए। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपने पास 2 पाई आर है, और एरिया का जो फॉर्मूला है वो अपने पास पाई आर स्क्वायर है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, पाई का मान कितना होता है, तो याद रखना पाई का मान हम लोग नॉर्मली 22/7 या 3.14 हम लोग लिखते हैं, वो जरूरत के अनुसार हम लोग देख लेंगे। पाई का मान या तो हम लोग 22/7 रखेंगे, या अपने पास यहां पर ये जो है 3.14 हम लोग रखेंगे। रोशन कुमार देखिए, पाई हम लोग सोल्व करेंगे तो वो बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा भाई, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पर हम लोग पाई का मान यही होता है वो प्रूव कर देंगे, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो उस चीज को आप लोग याद ही कर लो। यहाँ पर जिस चीज की जरूरत होगी, जिसका बेसिक अपने को समझना चाहिए, मैं समझा दूंगा, फिर वो बिना मतलब की चीजें हो जाएंगी। ये वीडियोस वो फिर देखने वाले ही नहीं बचेंगे कि सर तो मतलब इररिलेवेंट पढ़ाने लग गए, तो वो कोई यूज नहीं है भाई। ठीक है ना, कि पाई में खड़ा खड़ा यहाँ पाई सोल्व कर रहा हूं, कि पाई का मान देखिए सिर्फ मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, ये अपने पास 3.1485 ये आता कैसे है, तो उस चीज का कोई यूज नहीं है। सीपीयू का एग्जाम है सर मेरा लास्ट आंसर दो, हेमंत भाई आप दो, आप आज आराम से एग्जाम दो। और पिछले पेपर कब है आपका एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक भाई, पेपर दीजिए। मैथ्स की वजह से तो कोई क्वेश्चन देखना बाहर नहीं आएगा, बाहर आकर चेक कर सकते हो। अब अपने पास अगर ये चीजें मैं आपको पहले ही लिखवा कर आ गया हूं, अगर कोई भी अपने पास सेमी सर्किल अगर है तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इनके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, सेमी सर्किल अगर है तो इसके एरिया का फॉर्मूला कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। और अगर कोई क्वार्टर सर्किल है तो इसके एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर बाई 4। और ये तो सर आपने उस दिन से बताना शुरू कर दिया था जिस दिन आपने स्क्वायर पढ़ाया था, तब से ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनके एरिया के फॉर्मूले तो मैं आपको बता चुका था। ध्यान रखना, सेगमेंट का या सेक्टर का एरिया अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है तो सेक्टर का एरिया यहां से दो तरीके से पूछता है, या तो ये एंगल दे देगा, या ये यहां से यहां तक आर्क की लेंथ दे देगा। अगर एंगल दे दे और फिर उसके बाद सेक्टर का एरिया अगर आपसे पूछे तो आप लोगों को ये लिखना है सर सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल अगर दे दे थीटा, तो आपको सोचना है पाई आर स्क्वायर तो तब होता है, तो एंगल दिया हुआ तो टोटल एंगल सोचो कितने डिग्री है, तो आप कहोगे सर टोटल जो एंगल है वो अपने पास 360 डिग्री है, और जितने डिग्री का चाहिए उससे आप लोग इंटू कर दो, 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से इंटू कर दो,
40 डिग्री का चाहिए तो 40 से इंटू कर दो, 50 डिग्री का चाहिए तो 50 से इंटू कर दो, 90 डिग्री का चाहिए तो 90 से इंटू कर दो, 60 का चाहिए तो 60 से। मैं आपको कहना या बताना चाह रहा हूं कि ऊपर हम लोग एरिया लिखते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, एंगल अगर दिया हुआ है तो नीचे टोटल एंगल कितना है 360 इंटू थीटा। मान लो सर हमें एंगल नहीं देकर यहां से ये एल का मान अगर हम लोगों को देता है, ये अगर देता है तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन अपने पास एल अगर दिया हुआ है तो टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होगी, तो टोटल जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर और इंटू कर देंगे एल से। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो ये अपने पास हो गया आर बाई टू इंटू एल। लेकिन ये जब भी आर बाई टू इंटू एल करते हैं तो एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है। यहां पर जब भी हमें फॉर्मूला याद, जब भी अपने पास ये हो तो हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, इसलिए इसको मैं कभी याद नहीं करवाता हूं बच्चों को। मैं बोलता हूं कि भाई ये याद कर लो, अगर एंगल दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है तो टोटल एंगल नीचे, और सरकमफ्रेंस दी हुई है तो टोटल सरकमफ्रेंस नीचे, और इंटू जितने का चाहिए उससे इंटू कर दीजिए। ये अपने पास फॉर्मूले बन गए। इनको ऐसे हम लोग सोचते हैं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हम लोग ऐसे सोच लेते हैं यार पाई आर स्क्वायर तो अपने पास तब होता है जब टोटल एंगल 360 डिग्री हो, तो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री हो तो अपने पास एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। एक हो तो एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और बताओ 10 डिग्री अगर हो या थीटा डिग्री अगर हो तो एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। लेकिन एग्जाम में ऐसे सोचने के बजाय हम लोग डायरेक्ट यही सोच लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और इंटू जितने डिग्री का हमें चाहिए उतने डिग्री का आप लोग इंटू कर दीजिए। ऐसे 2 पाई आर, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो तो एरिया पाई आर स्क्वायर, एक हो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और 5 सेंटीमीटर हो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इंटू कर दो आप लोग 5 से या 7 से या 10 से, जो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है तो इंटू कर दिया हम लोगों ने एल से। सेम इसी टाइप से मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां से, ये तो अपने पास सेक्टर का एरिया है, कभी कभार हम लोगों से क्या करता है वो सेगमेंट का एरिया पूछ लेता है। यहां पर ये जो अपने पास दिया हुआ है वो यहां से यहां तक हम लोगों को इस सेगमेंट का एरिया पूछ लेता है कि बता दो आप तो इसका एरिया अपने पास क्या होगा। तो इसका एरिया बताइए अपने पास क्या होगा, तो इसका जो एरिया अपने पास है, रेडियस अगर अपने पास आर है तो इसका एरिया अपने पास होगा सर, अपने पास पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंट का एरिया अगर निकालना है तो पहले सेक्टर का एरिया निकालो। मैं क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और इंटू कर दो आप लोग थीटा से। तो आप कहोगे सर ये तो सेक्टर का एरिया आ गया है, इस पूरे भाग का एरिया आ गया है, ये तो आपने पास यहाँ तो सेगमेंट का पूछा है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका यही होता है, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, हाफ इंटू ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले तो क्या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या ये एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ये एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये मैंने सेक्टर का और सेगमेंट का, वैसे तो मैंने स्क्वायर में ही ये फॉर्मूले बता दिया था सेक्टर वाला तो, लेकिन इसको मैंने एक बार फिर एक्सप्लेन कर दिया है, फिर बता दिया है। वहां पर सिर्फ मैंने कहा था रट लेना, यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सेक्टर का एरिया निकलता कैसे है। अपने पास सेमी सर्किल अगर हो तो उसकी सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, सेमी सर्किल की अगर सरकमफ्रेंस आपको चाहिए तो वो अपने पास जो होता है वो अपने पास होता है पाई आर प्लस अपने पास 2r। इसकी सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है पाई आर प्लस रेडियस, और रेडियस ये ऊपर वाली दूरी तो अपने पास पाई आर है, टोटल होता है 2 पाई आर, और आधा ही सर्किल है तो ये डिस्टेंस तो अपने पास पाई आर है, और अपने पास इधर यहां से यहां तक ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो पाई आर प्लस 2r ये अपने पास है, बोलिए ठीक है क्या। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, लघु जीवाखंड दीर्घ जीवाखंड यही है फिर की भाई। यहां पर देखिए, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, कोई भी अगर अपने पास सर्किल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक अपने पास अगर सर्किल है, एक नहीं दो सर्किल है, मान लो वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो, दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो तो आप लोग मुझे बताइए
कि आप लोग सभी लोग मिलकर इस वाला जो पार्ट है, दोनों का जो कॉमन पार्ट अपने पास होगा, इसका एरिया क्या होगा, चलिए करने की कोशिश करो। और इसकी रेडियस आर हमें दी हुई मिलेगी। वहां आर की जगह 7 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये जो कॉमन पार्ट है इसका एरिया खुद करने की कोशिश करो अपनी नोटबुक में। पाई आर स्क्वायर भी होता है। सनी शर्मा भाई, कौन से में पाई आर स्क्वायर होता है? मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि किसके लिए लिखा पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया देकर अगर पूछे तो हमारे पास सेक्टर की रेडियस होनी चाहिए। कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या होता है, आकाश पांडे। अगर कोण का फॉर्मूला, अगर कोण कभी भी निकालना है तो कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो सेक्टर का एरिया लिख दो, वहां से पहले रेडियस निकाल लो। और एंगल का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, और ये हमेशा रेडियन में आता है। रेडियन में क्यों आता है वो आपको, ये चैप्टर जो है कोण का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या, ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, इसमें नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। हर को हमने बांट रखा है कि ये चीज मैं यहां पढ़ा दूंगा, ये चीज मैं यहां पढ़ा दूंगा, ये चीज मैं यहां पढ़ा दूंगा, ऐसे करके। इसीलिए तो अलग अलग चैप्टर अपने पास है। ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर, एक क्वेश्चन में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर अपॉन 2। ना ना, वो तो शनि शर्मा, ये तो तब होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 कहां से लिख दिया आपने? मुझे समझ नहीं आ रहा यार। पाई 2 पाई आर बाई 2, अच्छा 2 पाई आर बाई 2 तो तब लिखते हम लोग जब वो कहे कि आदि आर्क है, सिर्फ आर्क की बात करें तो सिर्फ पाई आर लिखेंगे। 2 पाई आर बाई 2 आपने लिखा, उसमें सिर्फ पाई आर जो होता है वो आर्क की लेंथ है। तो कभी कहे कि अपने पास एक सेमी आर्क है, सेमी सर्किल की आर्क है, तब तो पाई आर होता है। लेकिन उसके पेरीमीटर की अगर बात करता है तो फिर पाई आर प्लस अपने पास 2 आर होता है, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि यहां से यहां तक ध्यान से सुनना। मान लो ग्रीन वाले सर्किल अगर है तो ग्रीन वाले सर्किल की यहां से यहां तक जो अपने पास रेडियस होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर आर होगी। ग्रीन वाले सेंटर के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी अगर आप लोग मिलाते हो तो ये दूरी कितनी होगी? आप कहोगे आर होगी। और ऐसे ही मुझे बताओ रेड वाले की भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या अपने पास ये आर होगी क्या? ये भी आर है, ये भी आर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और बताओ सब लोग मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? पहली बात तो ये बताओ। अगर मैं पूछूंगी भाई इस वाले भाग का एरिया बताओ तो आप लोग सभी लोग कहोगे कि सर ये कोण अपने पास 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर जो एक आर्क बनी उसके एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अपने पास एक सेक्टर जो है 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से अगर अपने पास यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर दोगे आप लोग 60 से। ये अपने पास यहां पर ये है, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आप लोग माइनस अगर कर दोगे तो ये ब्लैक वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, ये लो। और जैसे ब्लैक वाले पार्ट के एरिया में मुझे बताओ ये तो इस वाले भाग का एरिया आ गया है। अगर हम लोग इसमें इस सेक्टर का एरिया जोड़ दें, ये वाला जो सेक्टर अपने पास है 60 डिग्री पर जो सेक्टर बना उसका एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा क्या? और 60 डिग्री पर बना सेक्टर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास 60। ये लीजिए हमने ऐड कर दिया, ये इससे कट गया 6 बार, ये इससे कट गया 6 बार। इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और ये अपने पास साथ चल ही रहे √3/4 आर स्क्वायर, और इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने 2 से। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 2 से इंटू क्यों कर दिया? क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही अपने पास नीचे होगा। क्या अब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आई है क्या? बताओ प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। जब मैंने स्क्वायर पढ़ाना शुरू किया था, जब मैंने स्क्वायर पढ़ाना शुरू किया था तो पहला जो क्वेश्चन था ना वो मैंने कम से कम 3 बार आपको समझाया था, शेडेड पार्ट वाला आते ही।
कि कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये जो चीज है, ये देखिए एक बार में आप लोग समझ गए हो। फायदा कहां मिला? स्क्वायर पढ़ने का फायदा यहां मिलेगा। यहां पर 90% बच्चे तो वो होंगे जो मुझसे पहले सोच पाएंगे कि इसको करना कैसे है। स्क्वायर को ढंग से पढ़ने का फायदा अब यहां मिलना शुरू होगा कि पहली बात तो आपको ये लगेगा कि अब अपने पास यहां पर करना कैसे, वो खुद ही आना शुरू हो जाएगा यहां पर। दूसरा, ये अपने पास ऐड क्यों किया? क्योंकि अपने पास वो तो एक ब्लैक वाले पार्ट का ही एरिया आया था। वो तो अपने पास सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ओनली वो तो ब्लैक पार्ट का एरिया है। ये वाला तो ओनली जो ब्लैक इधर ये धब्बा है एक, इसी का एरिया अपने पास है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले भाग का एरिया है। और मुझे तो टोटल शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। तो टोटल शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए तो क्या ये दूसरा ऐड नहीं करना पड़ेगा क्या? इसलिए अपने पास ये होगा। सेकंड में सेक्टर का एरिया माइनस, अब आर के मीना, अब छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज हो। सेक्टर दूसरे का आप कर लो तो उससे सिर्फ यही आएगा। आप चाहते हो मैं इधर वाला भी पहले करूं तो उसमें यही आएगा। और फिर क्या समबाहु त्रिभुज का एरिया नहीं जोड़ना पड़ेगा क्या? आपके पास दो चीजें थी, मुझे तो टोटल आपको निकालना है। आपके लिए ये जो एरिया है टोटल आपको फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताइए, एक बच्चा ये सोचता है कि पहले सर मैं इसको निकालूं, तो मैंने क्या किया, इस पूरे का एरिया चाहिए मुझे। तो अब पूरे का एरिया चाहिए तो एक बार तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया। और दूसरी बार अगर मेरे पास ये एरिया, ये अकेला एरिया निकालूं और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल जोड़ूं, या फिर मेरे पास अगर ऑप्शन ऐसा हो कि दूसरी बार इसका पूरे का एरिया में निकाल पाऊं, तो क्या दूसरा ये वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक है क्या कि एक बार तो रेड वाला निकाल लो और उसमें ये ग्रीन वाला आप लोग ऐड कर दो, तो अपने पास क्या इस वाले भाग का टोटल का एरिया आ जाएगा क्या, जिसका रिक्वायरमेंट हो। तो पहले मैंने रेड का निकाल लिया क्योंकि वो टफ था थोड़ा सा, वो सोचना थोड़ा ऐसे सोचना पड़ रहा था उसमें। इसमें तो दूसरा सेक्टर ही अपने पास है, ये लीजिए। या आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि सर दो सेक्टर का एरिया जोड़ लूं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्या उससे आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। कोई बच्चे का दिमाग अगर ऐसे चल रहा है कि सर पहले तो मैं ये वाला सेक्टर ले लूं पूरा, पहले तो मैं ये सेक्टर ले लूं पूरा, बिल्कुल ठीक है, इसका एरिया। और फिर उसके बाद में सर इधर वाला सेक्टर ले लूं पूरा, ये इधर वाला सेक्टर ले लूं पूरा, इसका एरिया दोनों का जोड़ दूं, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे बताओ दो बार नहीं जुड़ गया है क्या? तो दो आप लोग ये जो अपने पास यहां पर सेक्टर है उनका एरिया जोड़ो, लेकिन प्रत्येक के साथ आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर ब्लू वाले के साथ भी आ गया और इधर ग्रीन वाले के साथ भी आ गया। इसका मतलब मुझे बताइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दो बार आया है क्या? एक बार तो अपने पास ब्लू का एरिया करोगे तो ये आ जाएगा, ये लीजिए ब्लू का एरिया, ये पूरा पार्ट अपने पास आ जाएगा ब्लू का। और फिर इधर वाला रेड पार्ट अगर करते हो तो फिर उधर वाला या ग्रीन पार्ट करते हो तो ये आ जाएगा ग्रीन वाले पार्ट में। तो क्या अपने पास मुझे बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या दोनों के साथ आ गया है क्या? दो बार अगर आ गया है तो अपने पास एक बार उसका एरिया घटा दो, क्योंकि दो बार ऐड हो गया है तो भी अपने पास एक ही बात है। हाँ, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं मोहित, ये अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? पहले अपने पास ब्लैक वाला पार्ट हमने निकाला और उसमें ग्रीन वाला पार्ट जोड़ दिया। मैंने यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि पहले आप लोग ये रेड वाला पार्ट निकाल लो और उसमें से जब भी आप लोग इसको मिलाओगे एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले अपने पास यहां पर एक पार्ट हमने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया वो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लिया। और इस वाले पार्ट का एरिया मुझे उम्मीद है कि आप निकाल पाओगे। 60 डिग्री पर जो सेक्टर है उसके एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करते ही अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा। ये लो, ये निकाल लिया पहले। लेकिन सिर्फ हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो इधर वाला और चाहिए। तो ये टोटल ये पहले निकालूं और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल जोड़ूं, या दोनों को साथ ही निकाल लूं? अगर मेरे पास मौका है, आसानी से निकल रहा है, तो दोनों को साथ ही आप लोग निकाल लीजिए। तो पहले ये तो अपने पास आया ब्लैक वाला यहां से यहां तक, और फिर ये आ गया है ग्रीन वाला, दोनों को जोड़ते अपने पास ये आ गया। दो से इंटू क्यों, इसलिए क्या, क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ सेम आएगा, तो दो से इंटू कर दिया। अब तो समझ गए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए आप लोग यहां पर ऐसे ही अपने पास, ये तो चलिए दो सर्किल अपने पास थे।
ऐसे ही अपने पास जो है वो 3 सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो जाता है। एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल जो है अपने पास ये है, ये इसका सेंटर यहां पर है, और तीसरा सर्किल अपने पास ये रहा। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग कि इस वाले सेक्टर का अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया पूछता है वो। इनकी रेडियस आर है, ध्यान रखना, वहां 10, 5, 7 कुछ दे देगा। और ये थ्योरी के लिए इनको आप लोग ध्यान रखना भाई, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो मैं तुरंत बताऊंगा कि ऐसा थ्योरी में पढ़ा है। ये बार बार हम लोग प्रूव नहीं करेंगे इन चीजों को, क्योंकि अपने पास एक बार ही आप लोग अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन आएगा तो तुरंत मैं बोल दूंगा कि देखिए भाई ये थ्योरी में ऐसे पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो थ्योरी अच्छे से करो आप। इन तीनों पार्ट का एरिया पूछता हम लोगों से। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। तीनों एक दूसरे के सेंटर, रेड वाले का सेंटर अपने पास ये रहा, रेड वाले का सेंटर अपने पास यहां पर है, ध्यान रखना। ग्रीन वाले का सेंटर अपने पास यहां पर है, ये रहा। और ब्लू वाले का सेंटर अपने पास यहां पर है। और रेडियस जो है वो अपने पास आर है। वहां पर 3, 5, 7, 10 कुछ न्यूमेरिक दे देगा, मैं यहां पर आर दे रहा हूं। चलिए कीजिए। स्क्वायर जो है उसको बार बार पढ़िए भाई, आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो स्क्वायर अपने पास है उसको बार बार पढ़िए ताकि आप लोगों को फायदा मिले। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझना। आप लोग यहां से अगर हम लोग देखें, ये देखिए, अगर हम लोग इस रेड वाले को मिलाते हैं, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर है, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अपने पास आर है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी अपने पास आर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी अपने पास आर है। ये अपने पास आर है, ये भी अपने पास आर है, ये भी अपने पास आर है। ऐसे ही सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है वो भी अपने पास आर है। और सेंटर से सरकमफ्रेंस ब्लू वाली ये भी दूरी अपने पास आर है। एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं अच्छे से पढ़ाता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग ये जो मैं अब शेडेड कर रहा हूं, इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये बात बताना। इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? सिर्फ और सिर्फ ये बात बताओ, क्या आप लोग इसका एरिया निकाल पाओगे? क्या तो आप कहोगे सर मैं बिल्कुल इसका एरिया निकाल पाऊंगा। एक एक चीज मैं समझाता हूं। इसका एरिया आप कहोगे बिल्कुल सर मैं निकाल लूंगा। एक 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये याद रखना ज्यादा आसान हो रहा है। ये जो है 2 वाले से 3 वाला ज्यादा आसान और है, लेकिन वो समझ में आएगा तब आपके पास आसान है। मैं कहना समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि क्या हम लोग यहां से ब्लैक वाले पार्ट का एरिया, क्या अपने पास सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे और ये ब्लैक वाले पार्ट का एरिया बिल्कुल ठीक है। क्या आप लोग इस खाली भाग का एरिया निकाल सकते हो? और मुझे बताओ, क्या ब्लैक वाले पार्ट का एरिया और इस खाली भाग का एरिया, क्या दोनों एरिया बराबर होने हैं क्या? ये बात बताना एक बार मुझे सभी लोग मिलकर। क्या अपने पास इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया और क्या इस खाली भाग का एरिया बराबर होना है क्या? खाली भाग कौन सा बोल रहे हो सर? खाली भाग में इसको बोल रहा हूं, ये यहां से यहां तक बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग खाली भाग बोल रहे हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं खाली भाग बोल रहा हूं। क्या अपने पास ब्लैक वाले पार्ट का एरिया और ये जो यहां से यहां तक ये जो खाली भाग का एरिया, क्या दोनों बराबर होंगे क्या? आप कहोगे दोनों बराबर होंगे।
आप कहोगे सर दोनों बराबर होंगे, बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये भी वैसे ही निकालना है। 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो ये भी सर वैसे ही निकालना है। ये बात बताओ सबसे पहले कि आप समझ पाओगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। दोनों का एरिया निकाल पाओगे और निकाल के देखोगे तो बराबर होंगे। निकालना नहीं है, बस वैसे ही सोचिए कि कैसे निकाल सकते हैं कि एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सेक्टर के एरिया में से 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करोगे ब्लैक आएगा। 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करोगे, ये व्हाइट वाला पार्ट आ जाएगा जो बीच में है। तो क्या दोनों बराबर होंगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे ही मैं इस सेक्टर का एरिया लिखता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अपने पास जैसे ही मैं इस सेक्टर का एरिया 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया लिखता हूं, जो कि बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 अपने पास, और इनटू कर देंगे हम लोग 60 से, ये अपने पास आ गया है। लेकिन रिक्वायर्ड एरिया जो अपने पास है, यहां से देखिए अपने पास ये आ गया पूरा का पूरा, ये अपने पास पूरा का पूरा एरिया आ गया है। अब आप कहोगे सर ये जो व्हाइट वाला पार्ट था ना, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। सेक्टर का एरिया आ गया 60 डिग्री, तो अपने पास मान लीजिए अपने पास दोनों का एरिया बराबर था, इसका एरिया भी ए था और इसका एरिया भी ए था। हमें तो जो क्षेत्रफल चाहिए वो किसका क्षेत्रफल चाहिए? हमें तो सर इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए सिर्फ। इसी को आपने सेडेड किया था, और सेक्टर में तो अपने पास 60 डिग्री का ये वाला ग्रीन वाले पार्ट का एरिया आ गया है। ये लीजिए, ये एरिया चाहिए था, जबकि सर ब्लैक वाले के साथ तो ये पूरा का पूरा ये भी आ गया। तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, इसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा जो आपको चाहिए था उसमें, और क्या ब्लैक वाला पार्ट आपको जोड़ना पड़ेगा क्या? जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट थी उसमें अपने पास ये जैसे ही सेक्टर के एरिया में से ये ए तो माइनस करना पड़ेगा, जहां पर जरूरत नहीं है वो तो माइनस कर दो, और जिसकी जरूरत है वो आप लोग प्लस कर दो। तो मुझे बताओ क्या ए से एक कट जाएगा क्या? और अपने पास बचना यही है, एक पार्ट का एरिया, बोलो ठीक है क्या? और ये जो भी अपने पास आएगा उसको आप लोग इंटू किससे कर दोगे? ये आप लोग इंटू करोगे बटे 6, लेकिन ऐसे तीन अपने पास होंगे तो इंटू कर देंगे 3 से। तो इन तीनों का जो एरिया अपने पास होता है वो एक आधे सर्किल के बराबर होता है। ये चीज चाहो तो आप लोग याद भी कर सकते हो, इन तीनों का जो एरिया होता है वो अपने पास आधे सर्किल के बराबर होगा। इन दोनों का एरिया निकाल कर देखो आप अलग अलग कैसे निकाल सकते हो। मनीषा ने अब भी क्वेश्चन पूछा कि दोनों बराबर कैसे होंगे। आप तो एक काम करो, बराबर नहीं है ये, इनका एरिया निकालोगे। कैसे निकालोगे? इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? निकालना सिखा चुका हूं, स्क्वायर से पढ़ाते हुए आ रहा हूं। एक इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये वाला जो पार्ट है इसको अलग कोई नाम दे देता हूं मैं, जैसे ब्लू ही कर देता हूं उसको। इसका एरिया कैसे निकालोगे? निकाल के बताओ। ब्लैक वाले पार्ट का और ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकालोगे कैसे, ये करके बताओ आप। चंदन ठाकुर, ए नहीं समझ में आया तो वाई मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो। मैंने माना है कि ये दोनों बराबर हैं। आपकी अपने पास कोई भी कहे कि कोई चीज, मान लीजिए आपका वजन 3 किलो बढ़ाकर 3 किलो घटा दिया, आपका तो टोटल वजन कितना रहा? 3 किलो आपका वजन बढ़ाकर 3 किलो घटा दिया, तो अब बताओ वजन कितना रहा? तो आप कहोगे सर बराबर रहा। तो यहां पर इस चीज की, जैसे आप लोग सेक्टर निकालते हो, जैसे आप लोग सेक्टर निकालते हो, हमें इस वाले भाग का एरिया चाहिए। जैसे जैसे आप लोग यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे आप लोग सेक्टर निकालते हो यहां से, तो
मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं वापस से बताता हूं, ध्यान से समझना। मैं वापस बताता हूं, साउंड बीच में चली गई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आपके पास यहां से, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास था इसका एरिया 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया, इसके एरिया में से आप लोग यहां पर सेक्टर के एरिया में से इसकी तो जरूरत हमें नहीं थी तो जबरदस्ती आ गया, और इसकी जरूरत थी वो अपने पास नाराज होके बैठा है। आपका जो यहां पर अपने पास, मान लो आपकी शादी है, दो दोस्त हैं, एक को आप बुलाना चाह रहे हो, एक को नहीं बुलाना चाह रहे, दो चीजें हैं, एक को आपको आपको बुलाना है और एक को आपको नहीं बुलाना। तो अब जैसे ही आप लोगों ने शादी का पूरा माहौल बनाया, अरेंज किया, मतलब इस वाले भाग का एरिया निकाला, ये इसमें आपकी शादी के अरेंजमेंट में जो नहीं चाहिए था दोस्त, वो तो जबरदस्ती आकर बैठ गया, और एक को जो बुला रहे थे वो अभी आए ही नहीं, तो आप करोगे क्या? आपको, आपने शादी का पूरा मंडप आपका अरेंज हो गया है, पूरा जो बारात है वो पहुंच गई है, कहां पर? गार्डन में पहुंच गई है। अब जो भाई यहां पर था एरिया अपने पास, इसको जिसको नहीं बुलाया था वो तो अपने पास आ गया है, और जिसको बुलाया था वो आए नहीं, तो अब क्या करोगे? जिसको बुलाया है, जिसको नहीं बुलाया उसको तो बाहर करो, जिसको नहीं बुलाया उसको आप बाहर करो, और जिसको बुलाना था उसको अंदर करो। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों की हरकतें सेम है, जो आपके फ्रेंड हैं दोनों की हरकतें सेम है। बात समझ पा रहे हो ना आप? वो पहले वाला भी नागिन डांस कर रहा है और ये नए वाला भी नागिन नागिन डांस कर रहा है, दोनों की हरकतें तो सेम है। तो क्या वो कोई आपकी शादी पर इफेक्ट डाल पाएंगे क्या? कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। जो गया उसकी भी हरकतें वही है, आया उसकी हरकत भी वही है, तो कोई आपकी शादी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसलिए ये दोनों अपने पास, ये जिसकी जरूरत नहीं थी वो माइनस कर दिया और जिसकी जरूरत थी वो प्लस कर दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है? अंकित कह रहा है तीनों की सेम है सर, जिसकी शादी हुई उसकी भी सेम है, बस वो कर नहीं पा रहा है आगे डांस। नहीं, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।